हेलो बच्चों, ये हमारा सबक है और ये हमारे सिलेबस में है जिसका नाम है सब्र का फल। ये एक नज़्म है जो मुज़फ़्फ़र हनफ़ी ने लिखी है और इसमें बताया गया है कि हम जब कभी बाज़ार में, खेत में, गांव में, घर पे या टहलने निकलते हैं तो पेड़ों पे और ठेलों पे बहुत सी चीज़ें खाने वाली हमको दिखाई देती हैं, लेकिन हमें सब्र करना चाहिए और जब हमारे पास पैसे हों तो ख़रीद के खाना चाहिए, ना कि चुरा कर या किसी और तरीके से। तो चलो हम ये नज़्म पढ़ते हैं। मैं एक एक बंद पढ़ूंगा और उसका फिर मतलब समझाऊंगा। अमरूदों पर लदे पड़े हैं गदराए फल हफ्ते भर से, जब मौका दावत देता हो बंदा क्यों खाने से तरसे, क्या कहते हो भाईजान। इस पहले बंद में लिखा हुआ है कि अमरूद जो है बहुत से लदे हुए हैं और खूब गदरा गए हैं अच्छे से। अब खाने के लिए हमको दावत भी दे रहे हैं, लेकिन जब खाने के लिए दावत दे रहे हैं तो हम क्यों तरसें। जब वो एकदम से अच्छे पक गए हैं, खाने की उस दहलीज पे आ गए हैं, तो हम क्यों खाने से तरसें। फिर वो दूसरे से कहता है क्या कहते हो भाईजान, कि खा लिया जाए या रहने दिया जाए। फिर अगले बंद में है फिर अगले बंद में ये बताया गया है इस वाले में, इमली की नीची डाली पर झूले झूल रहे हैं पांच कतारें, खरबूजों की मीठी खुशबू चीख रही हैं आरे आरे। फिर ये शायर कह रहा है कि इमली की जो लड़ियां हैं, जो उसकी कतारें हैं, वो नीचे नीचे लगी हुई हैं और खरबूजों की जो सुगंध है, खुशबू है, वो हमको खाने के लिए बुला रही है, चीख रही हैं आरे आरे। फिर क्या कहते हो भाईजान करके लिखा बंद पूरा करते हैं। फिर अगले बंद में, इस वाले में लिखा है, अपना रास्ता देख रहे हैं आठ शरीफे आंख फाड़े, इस छोटे तालाब के अंदर कोका बेली और सिंघाड़े। देखिए, जब हमने शरीफा देखा है तो शरीफे में बहुत से छोटे छोटे वो उसकी जो खाल होती है वो छोटे छोटे उसकी बनी होती है, तो ऐसा लग रहा है कि वो सब देख रहे हैं। तो शायर कह रहा है कि शरीफे जो है हमको देख रहे हैं आंख फाड़ के, मतलब ऐसे रखे हुए हैं जैसे कि बस हमको कोई उठा ले और खा ले। और फिर बता रहे हैं, जो चलते चलते एक छोटा सा तालाब दिख जाता है, उसके अंदर कोका बेली और सिंघाड़े लगे। कोका बेली एक खाने की चीज़ होती है और सिंघाड़ा तो आप लोगों ने खाया ही होगा। ये जो है, ये बुला रहे हैं हमें अपनी तरफ। फिर कहता है क्या कहते हो भाईजान। फिर लास्ट वाला बंद है, इसमें बात क्लियर हो जाती है, क्या कहते हो भाईजान का पूरा मतलब नहीं समझ में आ जाएगा। ये कहते हैं हम भी हाथ बढ़ा सकते हैं। फिर कहता है कि हम भी हाथ बढ़ा सकते हैं और सब कुछ ले सकते हैं, आगे देखें क्या होता है। फिर हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। कौल मगर सच्चा ये है। कौल का मतलब होता है बात, ये सच्ची बात है कि ये सच्ची बात है। सब्र का फल, सब्र का फल मीठा होता है। जो सब्र का फल मीठ होता है वो मीठा होता है। जब हम खुद से खरीद के और सब्र से खाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या कहते हो भाईजान। फिर अपने उसी भाई से पूछता है क्या कहते हो, क्या ये सही बात है भाईजान। फिर ये नज्म हो गई ख़त्म। अब अगर इसमें कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना। इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज जो आए हुए हैं उसकी उसे मैं बता देता हूँ। लदे पड़े हैं का मतलब तो समझ गए कि खूब भरे पड़े हैं, खूब ज़्यादा जिस डाली में लगे हो जाए तो उसको कहते हैं लगे पड़े हैं। ठीक है। गदराना, अध पका या पकने के करीब हो जाना। ठीक। और ये है कतारें। कतार मतलब लाइन, लंबी लंबी। कतारें का मतलब हो गया लंबी या बड़ी कच्ची इमली। लाइन से मुराद हो गई बड़ी बड़ी जो वो लगी हैं।
और फिर उसके बाद कॉल लिखा हुआ है। कॉल का मतलब किसी की कही हुई बात। ये कॉल का मतलब होता है किसी की कही हुई बात, या जैसे क्या बोले दें, कोटेशन। कोटेशन या कॉल। और कोका बेली। कोका बेली माने गुल, गुले, नीलूफर, कमल। ये एक तालाब में, तालाब के अंदर पानी में पाया जाता है, और इसके नीचे का भाग खाया जाता है। ऊपर बहुत खूबसूरत सा फूल होता है, नीचे का भाग खाया जाता है। चलो ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं दूसरे सवाल में क्या नीचे लिखे हुए। नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज से पढ़िए। जैसे लिखा हुआ है कतारें, कतारे, ठीक है। फिर लिखा हुआ है खुशबू, फिर लिखा हुआ है कोका बेली। तो इनको अच्छे से पढ़ना है, और किताब पे, कॉपी पे इसको लिखना भी है। गौर कीजिए। और इसको भी, इसको इसको सभी को इसको लिखना होता है कॉपी पे। ये कॉपी पे ज़रूर उतारो। इस नज़्म को खूबी, इस नज़्म की खूबी ये है कि इसमें बच्चों की एक ख्वाहिश को बहुत आसान ज़बान में पेश किया गया है। बाग में फल देखकर उसे खाने की ख्वाहिश होना फितरी बात है, लेकिन बाग अगर किसी और का है तो हमें उस बाग के फल तोड़ने का कोई हक नहीं होता। ठीक है। सोचिए और बताइए नज्म में किन फलों का जिक्र है। जिन जिन फलों का जिक्र है उनका नाम लिखना है। ठीक है। और फिर जो है ये दूसरा, इसी में चौथे सवाल में दूसरा ये है। छोटे तालाब के अंदर क्या है। छोटे तालाब के अंदर देखते हैं हम क्या बताया गया था हमें। आगे देखें क्या होता है कॉल में। आप शरीफ, इस छोटे तालाब के अंदर कोका बेली और सिंगाड़े हैं। ठीक है। फिर अगला सवाल ये है, इस शेर का मतलब लिखिए। कौल मगर सच्चा है ये, सब्र का फल मीठा होता है। तो कौल का मतलब, ये कोटेशन सही है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सब्र का फल मीठा होता है। जो सब्र करता है उसको सही चीज़ मिलती है, और अच्छी चीज़ मिलती है, और अपनी खुद की होती है। ठीक है। ये ऐसे इसको कर लेंगे। और फिर उसके बाद पांचवा सवाल है, नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जैसे खुशबू, सच्चा, सब्र और मौका। खुशबू का मतलब होता है अच्छी, महक। महक जो हो वो अच्छी हो तो उसको खुशबू कहेंगे। ठीक, सुगंध। और फिर होगा सच्चा। सच्चा का मतलब तो समझ गए हो, इसको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे उसने आज खुशबू लगाई। ठीक है। तो इसको लिखना होगा ऐसे, उसने आज खुशबू लगाई, ऐसे करके लिखना होगा। और फिर सच्चा, मेरा दोस्त सच्चा है, ये है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, मेरा दोस्त सच्चा है। ऐसे इसको कॉपी में भी लिखना है। ठीक है। सब्र, सब्र का मतलब होता है संतोष करना, सब्र करना। हमें अपने पैसों से सब्र करना चाहिए, ऐसे करके लिख लेना है। ठीक है। और फिर अगला जो है मौका, ये यहाँ पे है मौका। हमें किसी को मौका नहीं देना चाहिए। हमें किसी को
देना चाहिए, ऐसे ये लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये हो गया। अमरूद, इमली और शरीफा फलों के नाम हैं। किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। जैसे नजमा दिल्ली किताब, 5 ऐसे जुमले लिखिए जिसमें किसी इसम का इस्तेमाल हो। ये बात अच्छे से समझ लो। इसम मतलब संज्ञा या नाउन होता है। अमरूद, इमली और शरीफा फलों के नाम हैं। किसी शख्स या जगह, किसी शख्स या किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं, ठीक है। जैसे नजमा दिल्ली किताब, ये हो गया। 5 ऐसे जुमले हमको लिखने हैं जिसमें किसी इस्म का इस्तेमाल हो। जैसे मैं एक बता देता हूँ, बाकी आप लिखोगे। शाहिद ज़हीन है, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। ज़हीन का मतलब होता है दिमागदार। तो ये 7वां देखते हैं हम। नीचे दिए हुए मिसरों को तरतीब से लिखिए। जैसे चीख रही है आरे आरे, झूल रहे हैं 5 कतारे। तो इसको, ये गलत लाइन में लिखी हुई हैं, इनको सही लाइन में किताब से देख के इनको लिखना है और कॉपी पे उतारना है। हम लिखा, नज़्म को ज़बानी याद कीजिए और बुलंद आवाज़ से पढ़िए। नज़्म में जिन फलों का जिक्र आया है उनके बारे में एक एक जुमला है। नज़्म में जिन फलों का आया है उसके बारे में आप लिखिए कि हमको अच्छा, तुमको अच्छा लगता है या कैसा लगता है। जो भी चीज़ें लिखती हैं वो है, उसको लिखना है। ये हमारा आज का चैप्टर ख़त्म हो गया। और इसको ज़रूर वीडियो को देखना है और इसको कॉपी पे ज़रूर उतारना है और उसकी पिक्चर भी भेजनी है।